हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 एजुकेशन स्टडी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में फिलॉसफी से आए हुए थे और इनके आने का चांस भी ज़्यादा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द stance to the be taken by a teacher advocating existentialist education। इनमें से कौन सा अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई टीचर अस्तित्ववाद को फॉलो करता है या उसका थिंकिंग वैसा है तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला है, वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, यानी कि जो मूल्य हैं उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। सेकेंड है, वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, वैल्यूज हमेशा व्यक्तिवादी होती हैं और पर्सनल होती हैं। वैल्यू आर एसेंशियली कॉन्सेप्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, मूल्य यहाँ पर हमेशा संदर्भात्मक होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। और फोर है यहाँ, वैल्यू आर ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्स, यानी कि जैसा मार्केट बाहर से जो बल होता है उसके अनुसार वैल्यूज आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंशलिज्म का टीचर होगा वो किसकी वकालत करेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, प्लीज उसको नोट कर लें, देन मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगी। सो गाइज, इसका जो सही आंसर होगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माया टेक्स अ कंट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा, माया क्रिएट्स एन इल्यूजरी वर्ल्ड, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द ब्लोइंग। माया ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण रखती है, माया एक मायावी संसार का निर्माण करती है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ये कहता है कि ये दोनों ही सही है और जो 2 है यानी कि यहाँ पर जो R है वो A का सही एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन है कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। एंड थर्ड है कि A सही है बट R रॉन्ग है, और A है A इनकरेक्ट है बट R इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है कि माया जो है तो ब्रह्मा के विपरीत दृष्टिकोण रखती है ना, और कि माया है क्या। पहली बात तो हमें माया ब्रह्मा ने क्या किया है कि ये अगर वर्ड है तो ब्रह्मा ने क्या किया है कि माया की उत्पत्ति की है ताकि हमारे लोगों के सामने एक भ्रम, एक इल्यूजन बना रहे और हम कभी सत्य के निकट ना पहुंच पाए, और जो इनके पहुंच जाते हैं वो इस जन्म मरण से दूर हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के विपरीत ब्रह्मा का काम क्या है, व्यक्ति को सत्य, ब्रह्मा का मतलब है ब्रह्म सत्य है, और माया क्या है, माया हमें इल्यूजन क्रिएट करती है। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, जस्ट कंट्रेरी हैं। तो ए तो सही है। बी कहता है माया एक मायावी संसार का निर्माण करती है, तो माया इल्यूजन क्रिएट करती है। ये दोनों ही बातें सही हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो मायावी संसार का निर्माण करती है, इसी की वजह से क्या वो विपरीत दृष्टिकोण रखती है, नहीं। माया का जो काम है मायावी संसार की वजह से माया ब्रह्मा के विपरीत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड होगा कि ये दोनों ही सही है बट R सही एक्सप्लेनेशन A का नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उन अवधारणाओं के सही संयोजन का चयन करें जो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। तो अनेकांतवाद, वैशेषिक, पवज्जा, संस्कार, स्वतांत्रिक एंड शादवाद। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि इनमें से ये काफी चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। अगर आपको कई अलग अलग फिलॉसफी के अलग अलग कंसेप्ट पता होंगे देन आप इसे कर सकते हैं। तो इनमें से क्या कॉम्बिनेशन बुद्धिज्म से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, शादवाद जो होता है वो सिद्धांत जैन दर्शन का है, ठीक है। तो शादवाद तो आंसर नहीं हो सकता। पवज्जा जो है वो बौद्ध धर्म में जब हम जाते हैं, एंटर करते हैं स्टडी करने के लिए, तो संस्कार को हम पवज्जा बोलते हैं। तो थर्ड होना चाहिए और यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे भी 6 है सबसे पहले हम उसको हटा देंगे, तो 6 से 1 हट गया। इसके बाद थर्ड जरूर होना चाहिए, तो थर्ड तो सभी में है। फर्स्ट है आपका अनेकांतवाद, वो वाद जो किसकी बात करता है, अनेकवाद, यानी कि सभी के सभी सही हैं। तो अनेकांतवाद जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो आपका सही है जैन दर्शन में। तो अनेकांतवाद तो नहीं हो सकता, ये भी जैन दर्शन का ही सिद्धांत है। तो शादवाद और अनेकांतवाद अगर आपको पता है कि ये जैन दर्शन के हैं तो इनको सबसे पहले हटा दो, तो 1 ऑप्शन गया।
1 ऑप्शन गया। तो सही हमारे पास क्या बचा, यानी कि अगर हमें सिर्फ ये पता होता कि यहाँ पर जैन दर्शन का कौन सा है तो भी हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबका मिलान करना है हमें कि यहाँ पे कॉजेशन एंड उसका मेटाफिजिक्स एंटिटीज। तो बड़ा अच्छा है कि कार्य और कारण का जो सिद्धांत था उसमें प्रकृति और पुरुष तन्मात्राएं जो पूरे 25 एलिमेंट का डिवीजन था वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसको गाइस बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि ये बार बार सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज ओनली, यानी कि सिर्फ किसी भी चीज का कॉज हो सकता है, यानी कि और प्रभाव, और इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का प्रभाव, ना तो ये प्रभाव कारण है ना ये प्रभाव है, और या ये कारण और प्रभाव दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं है, या सिर्फ यहाँ पे प्रभाव है और या सिर्फ कारण है। तो इस तरह से ये पूछा गया है। तो इसमें से सिर्फ हर चीज का कॉज कौन होता है, तो हर चीज का आप कॉज देखेंगे तो प्रकृति क्या है, हर चीज का एक कारण है कि उसकी वजह से ही चीजें हो रही हैं। और हर चीज का इफेक्ट क्या होता है, सब चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ा, तो हमारे इस पे आपका सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स पे पड़ता है। और यहाँ पे हर चीज का कारण भी है और हर चीज का यहाँ पर कार्य भी है, तो वो है आपकी तन्मात्राएं हैं, यानी दोनों में होती हैं। और ना ही किसी चीज का कारण है, पुरुष कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक उसको प्रकृति नहीं मिलती है तब तक वो अपने आप में कुछ नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 4th। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधी एजुकेशन, यानी कि गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेल्वेशन होगा, या क्लासलेस सोसाइटी की बात की है, या ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, या फिर ह्यूमन एंड अवेकन सोसाइटी की बात करते हैं। तो सबको पता है बहुत अच्छे से कि गांधी जी हैं वो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग को, यानी कि मानव के सिद्धांत को, मानवतावादी सिद्धांत को ज्यादा प्रमोट करते हैं। सो 2nd इज द करेक्ट आंसर। सो 5th का जो सही आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारतीय संविधान द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये बेसिकली जो उसके वैल्यूज हैं, ये सिलेबस से क्वेश्चन है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो इसको कर सकते हैं। तो इनमें किसे नहीं दी जाएगी, तो 6 का जो सही आंसर होगा 3rd इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर रिलीजन, गॉड एंड सैल्वेशन एंड यहाँ पर रैशनलिज्म एंड रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद जो यहाँ पे है, धर्म है, इन सब की कोई भी बात भारतीय संविधान के अंदर नहीं की गई है। उसकी जो नेशनल वैल्यूज हैं सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखी हुई हैं, उसी से सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस को जरूर पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से आ जाते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा कि 3rd और 4th भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समकालीन शैक्षिक सिद्धांतों में से कौन सा इस विचार का समर्थन करेगा कि समायोजन एकमात्र प्रकार जिसके लिए शिक्षा का नेतृत्व करना चाहिए वह सत्य के साथ साथ समायोजन है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय है। इसको कौन कहेगा कि which of the contemporary educational theories will endorse the view and the only type of adjustment to which education should lead to is adjustment to the truth which is universal and unchanging। तो unchanging है, तो सीधी सी बात है unchanging, यानी कि ये दर्शन जो है देखेंगे आप बिल्कुल नए तरह के हैं। जैसे कि आपका प्रोग्रेसिविज्म है तो ये बिल्कुल आप जैसे समझ लीजिए प्रैग्मेटिज्म है। अस्तित्ववाद तो मानव की बात करता है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। कहता है अनचेंज है, यानी अपरिवर्तन है। और प्रोग्रेसिविज्म जस्ट लाइक प्रैग्मेटिज्म, तो ये नहीं हो सकता। एंड मटेरियलिज्म ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा स्थायित्ववाद, यानी कि पेरेनियलिज्म, जो ये कहता है कि जो ट्रुथ है वो अपरिवर्तनीय है, सार्वभौमिक है। सो 7 का जो सही आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड विच फैक्टर्स टेंड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक बच्चे के समाजीकरण में भारतीय संदर्भ में कौन से जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर समाजीकरण, तो आपको पता है कि लोकेशन ऑफ फैमिली एंड
नेगेबर, यानी हमारे पड़ोसी और हमारा जो परिवार है वो हमारे समाजीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। सो फर्स्ट जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो ये सारे हो रहे हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, तो क्या ये हमारे सोशलाइजेशन में इनकी इम्पोर्टेंस है? यस है, हमारे यहाँ से हमेशा खेलों को महत्व दिया जाता है। तो सेकेंड भी होगा, तो सेकंड भी होगा इसके अकॉर्डिंग। थर्ड आंसर नहीं हो सकता। एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि हम किसी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे तभी हमारा समाजीकरण होगा। तो थर्ड तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो थर्ड नहीं हो सकता है। इस आधार पे ऑप्शन 1 एंड थर्ड नहीं हो सकते। इलिटरेसी ऑफ फैमिली, तो यस, अगर फैमिली लिटरेट है यानी कि पढ़ी लिखी है या नहीं है, इससे भी फर्क पड़ता है। ब्रोकन होम एंड एडवर्स फैमिली इन्वायरमेंट, तो हमारे यहाँ ब्रोकन जो होम है यानी कि ऐसे घर जिनमें माता पिता अलग रहते हैं, या फैमिली का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा एडवर्स है, तो इस तरह की सिचुएशन इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है। अदर वर्ल्ड से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिफ्थ सही नहीं हो सकता। सो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन जैन तत्व मीमांसा का सबसे अच्छी तरीके से वर्णन करेगा? विच स्टेटमेंट फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जैन मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, तत्व मीमांसा की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं। आप अपने टिक भी करते रहिएगा। इस रियलिटी इज डिवाइडेड ऑफ प्लूरलिटी, यानी कि यहाँ पे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, वो प्लूरल यानी कि ये बहुत तत्ववादी है। तो सबको पता है कि जो जैन दर्शन है वो यहाँ पर वैसे तो बहुत तत्ववाद की बात करता है, तो ऋण से यहाँ पर कि ये फेवर नहीं करेगा, जबकि जैन दर्शन प्लूरलिटी को मानता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैनीनेस यानी कि अनेकांतवाद का सिद्धांत है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड जरूर होगा, तो सेकंड जरूर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का जो सिद्धांत है वो जैन दर्शन का नहीं है, तो थर्ड आंसर नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा खाली स्लेट की तरह पैदा होता है, ये कथन जॉन लॉक का था। सबसे पहले ये जॉन लॉक ने दिया था, ब्लैंक चाइल्ड बॉर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेकंड द स्कूल शुड एक्टिवली फोस्टर एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स, यानी कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स या लोकतांत्रिक वैल्यू की इनमें से कौन बात करेगा? तो पॉजिटिव रिलेटिविज्म यानी कि सापेक्षवाद जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ये बताएगा कि मनुष्य हमेशा अपने पड़ोसी के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता है। तो ये बात जो कथन है वो आपका जीन पॉल शास्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एजुकेशन और फिलॉसफी के मध्य रिलेशन को बताएगा। सो फर्स्ट है कि एजुकेशन के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो अवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन, यानी कि किस तरह से व्यक्ति का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग तय होते हैं। तो फर्स्ट एकदम से करेक्ट है। सेकंड है यहाँ पे लर्निंग अप्लाइज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरलाइजेशन, यानी कि आंतरिक रूप से उसको ग्रहण करना, एक्वायर करना और उसको इंटरलाइज करना। तो सेकंड का जो इसका जो सही आंसर होगा 13 का, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेकंड यहाँ पर नहीं हो सेकंड यहाँ पर नहीं हो सकता। थर्ड, एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा अपने आप में एक जीवन है, और ये तो बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का गाइड जब भी कहीं क्वेश्चन मिले उसको जरूर याद कर लिया करें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म विच कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूजन इन द करिकुलम, यानी यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विषयों का कौन सा संयोजन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? फिलॉसफी, रिलीजन एंड थियोलॉजी, आर्ट लिटरेचर एंड लॉजिक, लैंग्वेज लिटरेचर एंड आर्ट, साइंस मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। तो आपको पता है कि यथार्थवाद प्योर साइंस का सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे बिल्कुल साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the child, the school, the education itself are shaped largely by social and cultural forces was one of the basic principle of which philosophical thought। तो इसमें से किसका ये सिद्धांत है? तो यहाँ पे है आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म, रिकंस्ट्रक्टिविज्म, पेरेनियलिज्म इन एसेंशियलिज्म। तो यहाँ पर जो ये आंसर है 15 का
सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। संरचनावाद, रिकंस्ट्रक्टिव पुनर्संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एजुकेटर्स थिंकर्स ड्रॉ हेवली फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ वेदांता। तो इसमें से कौन, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि कौन इसमें से सबसे ज्यादा वेदांत को मानता है। तो पता है आपको कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत पे काफी फोकस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशल सिस्टम एज इट ऑब्टेन्ड टुडे the goal of equality excellence will not be viewed as two opposite people in terms of whole philosophy। तो इसमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आज के रूप में समानता उत्कृष्टता के लक्ष्य को किसके दर्शन के संदर्भ में विपरीत ध्रुवों के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे शंकराचार्य का जो वैदिक फिलॉसफी है उसको नहीं देखा जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन हेल्प इन द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड द गेनोस्टिक बीइंग इन टर्म होस्ट फिलोसफिकल पोस्टुलेशन। शिक्षा ज्ञान के निचले स्तर से उच्चतम स्तर की चेतना के क्रमिक परिवर्तन में मदद करती है। ये किसका कथन है? तो अरिस्टो, प्लेटो, गांधी, अरविंदो। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 का जो सही आंसर होगा अरविंदो का ये कथन है। सो आंसर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है कि जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी होगी यानी कि यथार्थवादी जो ज्ञान मीमांसा होगी वो किस तरह का समर्थन करेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं कि प्रायोरी और पोस्ट प्रायोरी। ठीक है, एक नॉलेज है कि मुझे पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है, तो इसको प्रायोरी यानी कि पहले से प्राप्त ज्ञान। और पोस्टरी मतलब बाद में, कि मैंने ऐसा किया उसके बाद मुझे पता चला। मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया या मैंने कुछ भी करके देखा या मैंने कुछ भी खोजा, तो पोस्ट यानी कि पहले चीज हुई उसके बाद मुझे नॉलेज हुई। तो ये बेसिकली जो नॉलेज होती है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, करके देखते हैं। तो यथार्थवाद कैसा है? साइंटिफिक है, यानी कि साइंस की चीजों में विश्वास रखिएगा। तो यहाँ पर पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं है, पोस्ट यानी कि बाद का है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पोस्टरी नॉलेज की बात यथार्थवादी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। यहाँ पर समग्र शिक्षा की अवधारणा की बात श्री अरविंदो के द्वारा की गई थी। सो गाइज ये थे 20 क्वेश्चंस फिलॉसफी के। 20 और क्वेश्चंस को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, सजेस्ट द हाउ यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज मेक योर कमेंट। और अपना स्कोर जरूर मेंटेन करें कि 20 में से आपका कितना मार्क्स आया है, और इन सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।